नमस्कार साथियों। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस में परहेज की बात करेंगे। चूंकि ये साइंस बिल्कुल हर्बल बेस है, आयुर्वेदा की ही एक ब्रांचेज है, क्योंकि जितने भी होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा जो भी निकली है कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से ही निकली है, यानी फादर आयुर्वेदा ही है। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस भी प्लांट बेस आधारित है, हर्बल है, कलरलेस, टेस्टलेस, हार्मलेस है। और अभी एक घटना के जिक्र करेंगे। हमने सारे पेशेंट को एक लाइन में मना कर रखा है कि मीट, मांस, अंडा, खट्टा, बातर चीज़ें अवॉइड करना है। उसके पीछे रीज़न भी होती है। बंधु, बहुत सारे खाना ऐसा है जो कि खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता, इजीली उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है बॉडी मीन्स जैसे ही हम फूड को इंटेक करते हैं तो इंटेक करने के बाद वो खाना दांत से छोटा होने के बाद, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद वो हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, उसकी डाइजेशन होती है। वहाँ से धीरे धीरे वो इंटेस्टीन की तरफ बढ़ता है। इंटेस्टीन की तरफ बढ़ने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन मीन्स न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन, जो उसके अंदर में माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। उसके अंदर भिलाई पाई जाती है और भिलाई जो है एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड के अंदर में न्यूट्रिशन को डाल देता है और वहाँ से सर्कुलेट करता है। जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उस जगह पे हमारा फूड के माध्यम से बिल्कुल उसको तोड़ करके एब्जॉर्ब करती है। तो ये प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो जैसे ही किसी को खाने की बात करते हैं तो ये सब बोलते हैं कि वैसा खाना खाना है बीमार अवस्था में जो कि इजीली डाइजेस्ट हो, ताकि एक तरफ हम बीमारी को ठीक करने चले हैं। यदि आप अलबल खाना स्टार्ट कीजिएगा तो बीमारी ठीक होने के बजाय परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए बिल्कुल सिंपल और साधारण खाना की बात करते हैं। तो यानी मीट, मांस थोड़ा सा हैवी फूड हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, ऐसा हम नहीं कहते। तो एक लाइन में ये भी बताना चाहेंगे, बहुत गहरी लाइन है जो कि नेचर से सीखना चाहिए। नेचर ही हमारा गुरु है और नेचर से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। नेचर के विरुद्ध हम चल नहीं सकते। नेचर के विरुद्ध चलने का मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ना, जो कि असंभव सा कार्य है। यदि समझने का प्रयास करें, धारा यदि पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो आप आसानी से उसके धारा के डायरेक्शन में यदि चलेंगे तो आराम से काफ़ी लंबी दूरी, जितना दूरी हो चाहते हैं उतना दूरी जा सकते हैं। मगर यदि धारा के विपरीत अगर जाना चाहें तो मेरे समझ से मुश्किल ही नहीं, असंभव लगती है। और हम लोग ऐसा ही करते हैं। अननेचुरल चीज़ें, अननेचुरल वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका परिणाम हमें भुगतने को मिलता है। क्योंकि नेचर हमें पनिशमेंट तभी देती है बीमारी के रूप में जब हम कहीं ना कहीं अननेचुरल कुछ न कुछ कर बैठते हैं। नहीं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। कुछ भी अननेचुरल होती है तभी हम बीमार पड़ते हैं, चाहे वो सर्दी खांसी हो या कैंसर हो। एक लाइन में समझने की जरूरत है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हमने यहाँ बोल रखा, घर गए, सोचे एक दिन में क्या होगा, और वो खा लेते हैं और उसके बाद इंस्टेंट वो बीमारियां बढ़ती है। अभी की घटना है, एक बच्चा था, उसकी आंखों में ट्यूमर थी, कॉर्निया के पास में ही ट्यूमर डेवलप किया हुआ था। तो हमने जो प्रिस्क्रिप्शन दे रखा था उसमें साफ शब्द में लिखा है कि ये अवॉइड करना है। पेशेंट बोल रहा था कि सर ठीक नहीं हो रहा है।
तो हमने बोला कि सुबह से शाम तक का 1-1 मिनट का हमको क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या सोना है, कब सोना है, ये हर चीज़ को हमको लिख के दीजिए। जब हमने देखा तो 4-5 जगह गलतियाँ थी, उसको कट किया और बोला कि यहाँ पे गलतियाँ हो रही है, इसको मना कीजिए। जैसे ही 15 दिन के बाद सेकेंड विजिट होती है तो हमने देखा कि वो पेशेंट ठीक हो रहा था, करीब 80-90% रिकवर किया। फिर उनको आई में डालने के लिए अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड के पास में सोचा, बोले कि पहला बार क्या किए कि एक ड्रॉप बना करके दिए उनको आइस में डालने के लिए। वो ड्रॉप डाल रहे थे तो आंख रेड हो जा रहा था, तो बोले कि सर जब जब डालते हैं तो रेड हो जाता है। और जब विजिट भी किया तो हमने भी देखा कि लाल है। तो हम पूछे कि ये लाल कैसे हो रहा है, तो बोला कि डालते हैं तो हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलो ऐसे तो साइड इफेक्ट है नहीं, अभी तक हमने देखा है। मगर जैसे ही हमने उसको बंद किया और बंद करने के बाद हमने बोला कि इसको क्या करना है कि अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड साथ ही साथ आईब्रो के पास भी अप्लाई करना है, लगाना है उसी मेडिसिन को। फिर पेशेंट बोलता है कि सर इसको लगाने के बाद दर्द बढ़ जा रही है और लाल हो जा रहा है। हमने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अप्लाई के लिए हमने मेडिसिन जो ड्रॉप डालने के लिए बनाया उसी को अप्लाई कर रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब हमने बोला कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हार्मलेस साइंस है। तो हमने बोला कि आप डालिए, मेरे सामने आप डालिए। पेशेंट आया हुआ था, डलवाया। डालने के बाद हमने देखा कि वो व्यक्ति अप्लाई करने की, लगाने की बात हुई थी, वो लगा करके दवाई को इतना जोर जोर से आँख को रगड़ रहा था कि वो दवा के वजह से नहीं रेड हो रहा था, जबकि आँख को रगड़ने से रेड हो रहा था। तो हमने बोला कि आप ऐसा ही डालती हैं? बोला हाँ सर, ऐसा ही डाल के लगा देते हैं, अच्छा से मिला देते हैं। हम बोले ये आँख है। तो बहुत सारे साथी समझ गए होंगे लगाना कैसे है। यह आँखों में जो डालने की जो दवाइयाँ हैं, सिर्फ डाल के छोड़ देना, ना कि उसको रगड़ना। तो बहुत लोगों को जो अप्लाई करने के लिए, चाहे वो दर्द की जगह पे अप्लाई करने के लिए जो भी दवाइयाँ हम देते हैं, तो आगे से भी ध्यान रखेंगे, या खास करके आँखों में डालने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो ध्यान रखेंगे साथ ही कि वो सिर्फ आँख में डालने के लिए होती है, ना कि डाल करके रगड़ने के लिए। आप रगड़ेंगे तो ऐसे भी, अगर दवा ना भी डालें और ऐसे भी आँखों को अगर कंटिन्यू 2 to 3 मिनट या 5 मिनट अगर रब करते हैं तो निश्चित ही वो रेड हो जाएगी और पेन करेगी। तो ऐसा हमने देखा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जो शाकाहारी जीवन है वो सबसे बेस्ट होती है। ये हम नहीं बोलते हैं, नेचर बोलती है। क्यों? आप देखेंगे ये जो साइंस है हमारी, तो साइंस जो है हॉर्स पावर मानती है। फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी में, तो एनर्जी जहाँ टॉपिक होती है उस जगह पे देखेंगे कि एनर्जी को हमारे साइंटिस्ट लोग हॉर्स पावर के नाम से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी मशीन को बनाने के लिए हॉर्स पावर की बात होती है। 5 हॉर्स की मशीन है, 6 हॉर्स की मशीन है, यानी हॉर्स मीन्स घोड़े की ताकत। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा लाइन पावर, डॉग पावर, यानी घोड़ा शाकाहारी है और उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। और जो दिन रात मीट मांस खा रहे हैं, शेर घास खाती नहीं, यानी जितने भी जीव को आप देख ले जो मीट वगैरह खाती है, साइंस बोलती है कि सेकेंडरी रिप्रोडक्शन के अंदर आता है और उसकी एनर्जी लेवल घट जाती है। प्राइमरी हमारा शाकाहारी में आया है तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। इसी के कारण से साइंस जो है हॉर्स पावर नाम दी। तो ये समझनी चाहिए कि जो लोग शाकाहारी हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो उनके अंदर एनर्जी होती है और कंटिन्यू एनर्जी होती है। अब कुत्ते को देखेंगे, लगभग कुत्ते को हमने अनुभव किया है, देखा है। यदि वो मीट नहीं खाते
तो वो पागल की तरह दौड़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं अगर कहीं पे किसी जानवर की हड्डी फेंकी हुई रहती है तो वो कुत्ता यानी डॉग वो जा कर के उस हड्डी को चूसने लगता है और उसको अपने ही जीभ से इतना उसको रब करता है कि खुद का ही जीभ कट जाती है। और कटने के बाद उसमें से जो ब्लड निकलता है, कुत्ते को यह समझ में आता है कि अब इस हड्डी से खून निकल रहा है, जिसके बाद कारण वो चूसते रहता है और चूसता है, अपना ही जीभ से खून निकलता है और खुद ही चूसता है और एहसास होता है कि हमको तो हड्डी से खून निकल रहा है और हमको अच्छा मज़ा आ रहा है। तो ये स्थिति होती है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे, हमारे पास गाय हैं, जो गाय की जो चमड़ी होती है 20-20 साल हम लोग जूता बैग इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुत्ते को चमड़ी का इस्तेमाल आप खुद देखेंगे कि अगर फेंक दी गई उसकी चमड़ी यानी उसकी बॉडी कहीं पे फेंक दी जाती है तो 1 से 2 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाती है और वहाँ पे कुछ भी मतलब 8 से 10 दिन के अंदर तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है साथी। और ज़्यादा विशेष हम क्या बोलें। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।